शांतिपूर्वक वोटिंग हुई आपके यहाँ। आपके यहाँ खून बहाना शांतिपूर्वक बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपकी तो नीति में ही खून बहाना लिखा हुआ है। अरे आपके यहाँ पोलिंग बूथ खाली पड़े हुए थे, फर्जी बोगस वोटिंग आपने करा दी। अच्छा दामोदर सिंह जी, दामोदर ठीक है, आपको एक मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, पाकिस्तान में किसी महिला का बोलना अपने आप में बड़ा, आप लोग उसको एंटी ले जाते हैं, और वो भी अगर पीओके एक्टिविस्ट हो तो आपको तो बात बिल्कुल रास नहीं आएगी तस्लीमा चौकैरी। मैं चाहूंगी दामोदर सिंह जी जरा आईना दिखा देंगे। दामोदर सिंह जी, ये शांतिपूर्वक चुनाव है क्या? राणा सनाउल्लाह खान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इन्हें? पकौड़ा कह रहे हैं, आप अपनी शर्म कीजिए, आप अपने आईने को दुरुस्त कीजिए ताकि। दामोदर सिंह जी ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। दामोदर जी ऑडियो अनम्यूट कर ले। मुझे लग रहा है दामोदर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है, एक बार कनेक्ट करवाइएगा। दामोदर सिंह जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। ओके, आप सभी को गुड इवनिंग, प्रणाम टू माय सिस्टर इज हियर आल्सो, आई एम ग्लैड टू अटेंड दिस डिबेट। इरशाद भाई, आप तो पहले भी मेरे गंजेपन पे टाउन करते हैं, हम दोनों आमने सामने बात करेंगे तो चेहरे पे चमक जाएगी, थोड़ा सा सुनते हैं एक दूसरे की बात। आपने कौन सी वो, क्या आपकी आर्मी के बारे में कोई बोलेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा? नहीं, बोलना नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। एक ऐसी आर्मी जिसके 90,000 की पूरी एक कोर सरेंडर कर देती है, तो उसके बोलने की आवश्यकता नहीं, जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बोलने दीजिए, आप सुनिए, अपने कारनामों को सुनिए। और ये जो आप पीओजेके में जो बात कर रहे हैं पहले, अरे सुनिए ना, सुनने का हौसला रखिए, हमने भी सुना बहुत देर से। बात करें, ये क्या बात करते हैं? और दुनिया भर में आपके वजीर आलम ट्रीटी करवाते घूम रहे हैं, दो मुल्कों के बीच में शांति और ये वो सब ज्ञान देते घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, फोटो आप कर रहे हैं। क्यों नहीं पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान में जाके ट्रीटी कर लेते? अपने लोग संभाले नहीं जाते, पूरी दुनिया का ठेका ले रहे हो, नोबेल पुरस्कार के लिए भीख मांगते घूम रहे हो सड़कों पे। आपके फील्ड मार्शल, कैसी बातें कर रहे हो आप? जो बर्बरता आपने की पूरी दुनिया ने देखी है। आने वाले समय में, और एक बात ध्यान रखिए, हमारे मुल्क के लीडर ने कहा था पीओजेके लेने की जरूरत नहीं, अपने आप चल के आएगा, वो दौर आ चुका। और भारत बस उस मौके के इंतजार में, जवाब की जनता। अरे हंसने से क्या होगा? मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं आपकी, मैंने कहा आपको यकीन नहीं है, आपकी हंसी बताती, जिस हंसी के पीछे आप अपनी विद्रुपता को छिपा रहे हैं, आप अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं, वहां की जनता ने चीख चीख के इंटरव्यू दिया। और आपका वो अल जजीरा चैनल जो बहुत खास है, लैपटॉप चैनल है, कुछ भी नहीं है, उसी ने रिपोर्ट किया, हमने नहीं किया। ये भारत नहीं बता रहा। इलेक्शन पूरा मन हुआ या सुनते जाइएगा, पहले आंकड़ों की बात करते हैं। 40 लोग मारे आपने सड़क पे, पूरी दुनिया ने। और चाहे जितना आप वहां पे आप इंटरनेट बैन कर लीजिए। और शर्म की बात तो पता है क्या है? आपकी आर्मी के साथ साथ आपके टेररिस्ट मुजाहिद उनके साथ लड़ रहे हैं, जिनको आपने वो फैरन पहना रखा है, उनके भी फोटोज हैं। और आने वाले दिनों में पीओजेके की जनता दौड़ा दौड़ा के पाक आर्मी को मारेगी और उसका हिसाब लेगी। आप क्या समझते हैं? आप बंदूकों के दम पे उनकी आवाजों को दबा देंगे? वो वक्त दूर नहीं है मियां, सुनते जाइए। आप जो इलेक्शन करवा रहे हैं, वाला पानी फिरेगा आपके अरमानों पे, आपको वो मुंह की खानी पड़ेगी, खुदा की कसम। आप मुंह दिखाने के काबिल हमें कुछ नहीं खाना। हमारे यहाँ जो कश्मीर है बिल्कुल शांत है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ लोग लाल किले में, जहाँ पे आप जहाँ की बातें किया करते हैं, आज वहाँ तिरंगा फहर रहा है, वहाँ योगा डे मनाया जा रहा है, किसकी बातें कर रहे हैं? कश्मीर में अभी कारगिल विजय दिवस 26 तारीख को देखा है हमारे यहाँ, मुंतकिल हुए वजीर आजम भी रहे आगे, सदर भी रहे आगे। अरे इरशाद अहमद जी सुनिए ना, देखिए आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बल्कि मुझे लगता है आप भी यही चाहते होंगे कि आपके देश में कम से कम लोकतंत्र तो स्थापित हो। कुछ समय के बाद आपको भी आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने को आएंगे। 14 अगस्त को आप मनाएंगे ना अपना आज़ादी का पर्व। आप भी सोचेंगे भाई कभी इन 80 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया। पानी के नाम पर आपके पास में मुझे लगता है मुश्किल से चुल्लू भर भी ऐसी चीजें नजर नहीं आएंगी। और पीओके की जनता भी तो पूछेगी कि जिन्हें जबरन कब्जे में लिया आखिर आपने उन्हें दिया क्या। देखिए सुनिए, 78 साल में हमने वो ईरान के साथ एक पाइपलाइन बनाने चले थे, वो भी आधी अधूरी बन के रह गई, जिसको भी नहीं बना पाए अपने देश की जनता के लिए। इसके बाद इनके पास एक देखिए, अब मुझे कह रही है कि आप बोलिए अकेले, अब ये दरमियान में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है इरशाद जी, दामोदर जी एक सेकंड। अच्छा इरशाद जी, आप बार राणा सनाउल्लाह खान की अगर बात करें, उनका जो बयान आया, उन्होंने कहा है, सुनिए ना, उन्होंने ये कहा कि ये वही किस्म के लोग हैं जिन्हें हमने पहले मुजाहिदीन के रूप में ट्रेन किया, उन्हें भारत के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए तैयार किया, लड़ने के लिए भेजा, अब वो हमारे लिए बोझ बन गए हैं। वो ये खुद बात स्वीकार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी बात सुना भी दूंगी। लेकिन है ना, मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की, ये तोड़ मरोड़ के आप ऐसा बयान को उसको ऐसे बना रहे हैं
कि जैसे दहशतगर्द मैंने पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में भेज दिए। देखें ऐसी बात ना ही उन्होंने हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं ना ही चाहूंगी उन्होंने एक बार कश्मीर मेरी का लफ्ज पीसीआर की इस्तेमाल टीम किया। सलीम जी जरा एक बार सनाउल्लाह खान को सुना देते हैं ना, जरा सुना देते हैं, सुनिए क्या। ये वहाँ पे वही लोग हैं जिनको जिस तरह से कभी हमने ये मुजाहिदीन को ट्रेन किया था और भेजा था कि जाओ लड़ो, और उसके बाद वो आज तक हमारे गले पड़े हुए हैं। ये भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और उन तंजीमों के लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और उनके पास असला है और वो वहाँ पे कोई सियासी मुतालबा नहीं है, कोई उनका पब्लिक वेलफेयर का मामला नहीं है। वो लोगों को शील्ड बना के तो वहाँ पे जो है ये जो है वो खेल खेलना चाहते हैं। अब तो समझ गए होंगे आप इरशाद अहमद, हालांकि आप इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अभी भी आपसे ये कहूंगा कि उनके आखिरी अल्फाज मैंने सुनाई दिए, पहले आवाज उनकी म्यूट थी। वो कह रहे हैं कि इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनका मिशन नहीं है, कश्मीर में सिर्फ अनारकी फैलाना चाहते हैं। आपने बस अपने मतलब की बात सुनी ना, लेकिन दुनिया अपने मतलब की पूरी बात समझ रही है, सुन रही है। अरे मतलब की अच्छा हिमांशी सिंह जी, ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पर वो अपने मतलब की चीज जरूर सुन रहे होंगे इरशाद अहमद जी, लेकिन हिमांशी सिंह जी मुझे बताइए, पीओके के कई ऐसे इलाके जो हमेशा से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे, तमाम लॉन्च पैड्स ऐसे हमने देखे, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, बड़े स्तर पर एक्शन भी हुए। राणा सनाउल्लाह खान का जो बयान सामने आया ये उसी ओर इशारा करता है, पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति की ओर। नैना देखिए, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमले कहाँ किए थे? पहले हमने टारगेटेड जो अटैक्स थे सारे पीओजेके में किए थे, और वही वजह थी कि इनकी आर्मी जो है दहशत में आ गई थी, उसने रिटेलिएट किया था, जबकि हमारा जो एजेंडा था बहुत क्लियर था कि हम वहां अटैक कर रहे हैं जहां से टेररिस्ट लॉन्च पैड्स स्थापित हैं। और पीओजेके में एक सबसे बड़ी जो इस समय चीज हो रही है, इनके रिटायर्ड फौजी और इनके रिटायर्ड पुलिसमैन को वहां जगह दी जा रही है, वहां का जो डेमोग्राफिक है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और यही जो लोग हैं वही कोशिश करते हैं कि यहीं से आतंकवादी लॉन्च पैड्स को चलाया जाए। तो इसको हमें किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, तो जग जाहिर बात है, और इसके लिए हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जहां तक राणा सनाउल्लाह की बात है, तो पाकिस्तान के नामी गिरामी वो एक राजनीतिकार है, और जब वो चीज कहते हैं कोई, तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका मुझे लगता है अगर वो प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं तो उनकी बात में वजन है और ये उनकी स्वीकार रोकती है, और उस चीज को हम ऐसे नकार नहीं सकते। और जहां तक देखिए इनके इलेक्शंस में जो जिस तरीके से बर्बरता की गई है, तो जो जेएसी है उसके प्रवक्ता हैं उमर नजीरी, उनके ब्रदर की इसमें मौत हो गई है। तो किस तरह के इलेक्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर खुद फौज अपने लोगों पर गोलियां चला रही है और इस तरह की बर्बरता कर रही है जैसे वहां पर कोई काउंटर टेररिस्ट कोई ऑपरेशन चल रहा हो। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जनता जो पीओजेके में है वो इस समय जाग गई है, क्योंकि मसला जो है वो रोटी से, सड़क से, उस तरह से शुरू हुआ था, मेडिकल इमरजेंसी से शुरू हुआ था, और वो पहुंच कहां गया है। अगर लंदन में मीरपुरिया इनके हाई कमीशन के सामने अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं अगर इस तरह का दमन नहीं हो रहा है? इरशाद जी आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। इरशाद जी देखिए, बात यह है कि ना तो मीरपुर के लोग अभी इस वक्त मौजूद हैं लंदन में, ना ही आज़ाद कश्मीर में कोई हंगामा हो रहा है। ये जो आप मरने की बात कर रही हैं किसी साहब की, वो देखें जब आपस में दो ग्रुप आमने सामने होते हैं कुछ भी हो सकता है। दो ग्रुप हैं, दो मुख्तलिफ पार्टी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो उनके आपस में वर्कर्स होते हैं, आपस में लड़ते हैं, मरते भी हैं, ये पूरी दुनिया में होता है। सीरियसली इरशाद अहमद जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये देखना नहीं चाहते, आप तक तस्वीरें नहीं पहुंचती, या आप आंखें मूंद लेते हैं, या आपको चीजें नजर नहीं आती? मुझे बोलने दीजिए। देखिए, दूसरी बात, आप बार बार एक जुलूस दिखा रहे हैं, एक शख्स को रोते हुए दिखा रहे हैं, एक रोड पे खड़े हुए इंसान को रोते हुए दिखा रहे हैं, उनको इसको लाशें नहीं दिखती है, उसको इनोसेंट आवाम की शहादत नहीं दिखती है। क्या ये इलेक्शन के दौरान की तस्वीरें हैं? क्या ये इलेक्शन के दौरान का दिखा रहे हैं आप, या इलेक्शन से पहले जो इन्होंने तजादुल लोग इकट्ठे हुए थे वो दिखा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आप प्रदर्शन तो 2 महीने से चल रहे हैं ना, 400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। सोच के लोग, मेरे राणा सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि वो लोग हैं जो नहीं चाहते अमन,
तस्लीमा भी कह रही है, उनकी भी बात सुन लीजिए जरा। पुरअमन तरीके से लोग रहे, पुरअमन तो पता नहीं क्यों, पता आईएसआई ने आपको बिठा रखा है इसीलिए ताकि आप चैनलों पर आके पाकिस्तान को आपको शील्ड नहीं कर सकोगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपोज हो चुकी है। ये बेशरम फौज, ये कायर फौज आपकी एक्सपोज हो चुकी है पूरी दुनिया में, वहां पर इनोसेंटों पर वायलेशन करने के लिए। मेरी फौज पूरी दुनिया में और दुनिया को किस मुंह से दिखाओगे? इंटरनेट बंद करने से क्या होता है? इंटरनेट बंद करने से क्या होता है? तब भी दुनिया में आपकी खबर फैल रही है, तब भी पूरा दुनिया पूरा लाइव देख रहा है क्या कर रही हो। दुनिया की नजरें मेरी फौज की तरफ है, पूरी दुनिया बेशरम लोग शर्म से इरशाद जी बिल्कुल आपने सही दुरुस्त फरमाया कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान फौज की तरफ है। दामोदर सिंह जी किस रूप में है, जरा ये भी बता दीजिएगा। पूरी दुनिया की नजरें वो ये खुद बखूबी देख रही है ना कि क्या कोई ऐसी फौज भी हो सकती है जो अपनी ही आवाम को टेररिस्ट समझ के ये भेड़ बकरियों की तरह मार दे, सड़कों पर खून बहा दे। मैं ये कह रहा हूँ पूरी दुनिया की नजरें इसलिए है कि वो चाहते हैं कि काश उनकी फौज भी पाकिस्तान जितनी दिलेर फौज हो। आपकी फौज भी यही चाहती है कि वो ट्रेनिंग लेने आ जाए पाकिस्तान में। हमने तो ऑफर की थी, कातिल फौज, टेररिस्ट फौज, जंग लड़ी। इरशाद जी पता नहीं आज क्या खा गया, समझ आज तक इरशाद जी क्या खा गया है आज, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप होशो आवाज में बात कर रहे हैं। ऐसे ही पता नहीं सूखा नशा तो नहीं करते आप आने से पहले डिबेट में? कैसी बातें कर रहे हैं आप, वाहियात बातें कर रहे हैं आप। पूरी दुनिया की नजरें, पता है आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, कुछ दिन पहले आपने कराची में अपने 12 लोगों को दौड़ा के मार दिया निहायत। ये पूरी कोई पहली बार पीओजे में नहीं कर रहे आप, अपने लोगों को मारने की हिस्ट्री है। आपने पीटीआई के लोगों को मारा, इमरान खान को जेल में डाला, उससे पहले एक प्रधानमंत्री को फांसी देते, फिर एक जनरल को प्लेन क्रैश में मार देते हैं, इसके बाद फिर आप अपने लोगों को अरे सुनते जाइए ना, पूरी दुनिया जो देख रही है उसको सुनिए। इसके बाद पाकिस्तान का एक मेजर अमेरिका में पकड़ा जाता है भारत के लिए कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, उसको हम पकड़ के लाए अपने मुल्क में। एक लफ्ज सुनिए, डॉक्टर और मेजर आपकी आर्मी का, पूरी दुनिया देखती है आपके लोगों को। पूरी दुनिया की जब बातें करते हैं तो सुनिए पूरी दुनिया क्या क्या देखती रहती है। इसके बाद सुनिए, पूरी दुनिया आपके पीओजे की चीजों को आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप सुनिए, आप पूरी दुनिया ये भी देखती है कि कारगिल जैसी जगह में आपने अपने लोगों की डेड बॉडियां छोड़ के भाग गए, उन्हें भारत की सेना ने सुपुर्दे खाक किया पूरी सम्मान के साथ में, और आपको वापस भी किया जिनका लेने आया। पूरी दुनिया ये सब देख रही है, वो अकेले की बात नहीं है। आपके सोल्जर्स ने हमारे अस्पतालों में जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है आके बोला, किस आर्मी की बातें कर रहे हैं आप? आपने मेरी अच्छा, सऊदी अरबिया में आपकी आर्मी स्टेशन कर रही, बड़ा एक पैक्ट साइन किया था कि सऊदी अरबिया पे कोई हमला होगा तो हम सऊदी अरबिया के लिए क्यों नहीं गए हुती के ऊपर हमला करने? सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक कर रहा है बार-बार। आपको ब्रेक भी लगी है, आपके समझौते, आपके वजूद, आपका अस्तित्व और आपकी ब्रेक तो लगाएं। इस समय पूरी दुनिया देख रही कहां पे हैं आप और कहां से कहां पहुंच गए। एक समझौता कराया था नोबेल पुरस्कार की जहां में उसको भी ट्रंप ने कोई रिगार्ड नहीं किया। मौका दीजिए मुझे। अरे बोल के क्या करेंगे आप? फालतू की वाहियात बातें बोल रहे हैं कि भारतीय सेना आपको ट्रेनिंग लेने आ रही है। बोलने तो देना यार। अरे इरशाद जी आपकी आवाज पूरी दुनिया सुन रही है, बिल्कुल सुन रही है। आप देखिए, आप तो यहाँ पर युद्ध का मैदान, खेल का मैदान, चर्चा का मैदान, हर जगह आप हथियार डाल दे रहे हैं। आपका पहला जनरल इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेंड होके गया था, आपको पता होना चाहिए। जल्दी से और भुगा के मारा। मैं देहरादून से आप ये ट्रेंड होके भिगा के और दौड़ा के मारा है, पूरी दुनिया जानती है इरशाद अहमद जी। कम से कम किसी जगह पर तो जरा थोड़ा सा इज्जत के साथ में बात रखिएगा। हिमांशी जी आपको कुछ कहना चाह रही थी? जी हिमांशी जी। मैं ये कह रही थी कि इन्होंने हमसे ही सीखा है, जो कुछ सीखा है देखिए, तो फिर ये हमें ना सिखाए तो बेहतर है। जहां तक हिंदुस्तान की फौज की बात है, तो 2 दिन पहले जब हमने कारगिल दिवस मनाया था तो हम बात कर रहे थे कर्नल शेर खान की, और ये चलिए हमारी बातों पे तो यकीन नहीं करते, हमारी बातें इनको प्रोपेगेंडा करती हैं। उसकी माँ का आप इंटरव्यू देखिएगा बीबीसी पे, जो कि हमारा चैनल नहीं है, और वो किस तरीके से न सिर्फ कैप्टन कर्नल बल्कि और भी कुछ इनके ऑफिसर और कुछ जवान थे जिनके माता पिता का इंटरव्यू था, और वो कह रहे थे कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जो लोग इतनी बहादुरी से अपने देश के लिए लड़े, पाकिस्तान ने उनकी जो लाशें हैं वो भी लेने से इनकार कर दिया। और फिर फाइनली जब हमने चिट्ठी भी लिखी है उसके बावजूद हमने उनको सुपुर्दे खाक किया है, तो हम क्या सीखेंगे पाकिस्तान की हर चीज में डिनाइल पे क्यों चले जाते हैं? ना अपने लोगों को स्वीकारते हैं और ना ही अपने लोगों को मानते हैं।
आप जरा देखिए, कहना सुनिए चाहिए ना, बताया अब तो चल रहा है सुनिए। कि अभी राजनीतिक मोहतरमा खुद मजबूरी से है, बोल रही क्योंकि जो थी सत्ता कि है जनरल वो इन्हीं चीजों पे कर्नल चलती है, शेर क्योंकि खान आप किस है, तरीके शेरों से की तरह फैक्ट्स को लड़ा, तोड़ मरोड़ करके शेरों की पेश तरह करें। उसने अपनी जान का क्योंकि नजराना अगर पेश किया, चीजों को किसके आप लिए? अपने एक्सेप्ट मुल्क के लिए। करेंगे इस तरह आपके की फौजी तो अपने भगोड़े लोगों के भाग साथ जाते चल हैं रहे हैं, आगे जिस से। तरह की अरे गोली इरशाद हमारे अहमद, हमारे डॉक्टर जवान इरशाद अहमद, तरह की- सुनिए, भगोड़े होने का इतिहास किसका है ये पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, तो ये बताने की कोशिश ना करें। ये तो वही बात हुई ना जो हिमांशु सिंह जी ने कही, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। पाकिस्तान की सेना ने सीखा था हिंदुस्तान से, और अब आप वहां पर एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। और ये वही जो राणा सनाउल्लाह खान ने कहा ना कि वो जिन लोगों को तैयार किया था मुजाहिदीनों को, अब वो बड़े असला बारूद के साथ में खुद पीओके में जब सड़कों पर उतर कर आए तो वो आपके लिए मुसीबत का सबब बन गए। अब आपने ना आओ देखा ना ताव, आपने लाशों का ढेर लगा दिया, पीओके को आपने कब्रिस्तान बना दिया। इरशाद अहमद जी, पूरी दुनिया देख रही है, पीओके की आवाम भी देख रही है, उखाड़ फेंकेगी सीधे एक ना एक दिन। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।